ये कहानी मुझे मयंक रस्तोगी जी ने शेयर किया है, जो कन्नौज के रहने वाले हैं। और इन्होंने कसारा घाट, जो मुंबई से नासिक तक का जो हाईवे रोड पड़ती है, वहाँ का इंसिडेंट एक बताया है जो उनके जीजा के साथ हुआ था। हेलो, मेरा नाम आंचल है और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर इंसिडेंट में। तो चलिए सुनते हैं मयंक जी की कहानी। हेलो, मेरा नाम मयंक रस्तोगी है, मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ। हम 2 भाई 2 बहनें हैं और मेरी सबसे बड़ी दीदी की शादी मुंबई में हुई है। वैसे तो मेरे जीजा भूत प्रेतों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन मेरी दीदी को इन सब चीज़ों पे बहुत विश्वास है। जब वो शादी करके वहाँ गई थी, उसके बाद जब उन्होंने वहाँ के किस्से सुने कसारा घाट के, और उनके बहुत से रिलेटिव रहते भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनका आना जाना हो ही जाता है इस हाईवे रोड से। लेकिन वो जब भी जीजा के साथ जाती थी उस रोड से, पूरे रास्ते भगवान का नाम लेते हुए जाती थी। तो जीजा हंसते भी थे, अरे सब सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनी सुनाई बातें ये हैं कि वैसे तो वो रोड हॉन्टेड मानी गई है, क्योंकि बहुत पुराने किस्से में एक किस्सा है कि कसारा घाट का जो हाईवे है, वहाँ पे एक सिर कटी महिला का भूत देखा जाता है। और जब ये स्टोरी मेरी दीदी ने सुना तो उनको बहुत डर लगता था, क्योंकि उनके रिलेटिव जो थे तो उस हाईवे से निकलना ही पड़ता था। जब भी उस हाईवे से निकलती थी, वो कहीं ना कहीं एकदम शांत रहती थी और मन ही मन बस भगवान का नाम ही बुदबुदाया करती थी। मेरे जीजा का तो आना जाना रहता ही था, वो निकलते रहते थे उस रोड से। वो दीदी से कहते भी थे कि सब सुनी सुनाई बातें हैं, मुझे तो कभी उस हेडलेस घोस्ट वुमेन का भूत नहीं दिखाई दिया, अगर होता तो मुझे भी दिखाई देता। तो दीदी उनसे यही कहती थी कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, कभी भूतों को चैलेंज नहीं करना चाहिए, अगर भगवान है तो भूत भी है। अगर इतने र्यूमर्स फैले हुए हैं तो कहीं ना कहीं लोगों ने घोस्ट साइटिंग किया होगा, तभी इतनी बातें हैं। तो जीजा कहते ठीक है, कभी ना कभी तो मैं देखूंगा ही, हम लोग को तो यहीं रहना है। बहुत बार दीदी जीजा का आना जाना लगा रहा, वो जाते थे, मिलके चले आते थे, लेकिन कोशिश यही करते थे कि बहुत ज़्यादा लेट ना हो, शाम होते होते घर वापस आ जाए। क्योंकि वो रोड ऐसी थी कि वो झाड़ियों और पेड़ों से लदी हुई पूरी हाईवे रोड है। एक तरफ खाई है उसमें, और रोड का जो मोड़ है, सड़क की जो भी कटान है, वो इतने खौफनाक है कि दिन में तो रोड बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन रात में वो बहुत ही भयानक हो जाती थी। एक तो उसके हॉन्टेड किस्से, ऊपर से एक्सीडेंटल केस बहुत ज़्यादा वहाँ पे होते थे। आप चाह कर भी वहाँ पे फास्ट ड्राइव नहीं कर सकते, आपको स्लो चलाना पड़ता है। तो मयंक जी बताते हैं कि जब भी जीजा दीदी के साथ गए, जब भी उस हाईवे रोड से निकलते थे, दीदी से कहते जरूर थे कि वो देखो उस पेड़ पे भूत बैठी है, वो देखो उस पेड़ पे भूतनी लटकी है। उस तरह से पूरे रास्ते मजाक करते हुए जाते थे। लेकिन दीदी बिल्कुल भी मजाक में हंसती नहीं थी, वो शांत बैठी रहती थी, गुस्साती भी थी। लेकिन जीजा को नहीं पता था कि आगे चल के उनका ये मजाक उनके लिए कहीं ना कहीं सजा बन जाएगी। मेरी दीदी हमेशा जीजा को मना करती थी कि आप भूत प्रेत और इन सब किस्सों को लेके हंसी मजाक मत बनाया करिए, आपको बिलीव नहीं है लेकिन मुझे है, और जब मैं आपके साथ जाया करूँ तो बिल्कुल भी ये सब मजाक मत किया करिए। खैर, जीजा हंसी मजाक में बातें टाल देते थे, और कब उनकी ये हंसी मजाक उनके लिए आफत बन गई। एक बार मेरे जीजा, दिवाली का ही टाइम था, बड़ी दिवाली बीत चुकी थी, और उसके बाद जो जमघट का टाइम आता है, दूसरे दिन नेक्स्ट डे जो होता है, उसमें उनको जाना था। उनके जो फैमिली रिलेटिव में जो रहते थे, उन्होंने दिवाली सेलिब्रेशन रखा था जमघट के दिन। तो उन्होंने मेरी दीदी से कहा भी कि तुम्हें चलना हो तो साथ चलो, और शाम होते तो लौट आएंगे। लेकिन दीदी ने मना कर दिया कि नहीं, दिवाली की थकान बहुत है और आप हो आइए, और कोशिश करिएगा जल्दी लौट आइएगा। खैर, जीजा मेरे चले भी गए, और फंक्शन में जैसा कि होता है, खाना पीना ये सब करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। उन्होंने कोशिश किया भी आने के लिए, लेकिन बहुत टाइम हो चुका था। और उस दिन वो काफ़ी देर से लौटे वहाँ से। वहाँ पे रोका भी गया उन्हें कि रुकना हो रुक जाओ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वाइफ घर में अकेली है, मैं वापस चला जाता हूँ, वो अकेली होगी घर पे। और वो अपना कार लेके निकल चुके। वैसे तो वे भूत प्रेत पे उनको बिल्कुल बिलीव था ही नहीं, लेकिन हाँ, जब भी वो उस कसारा घाट वाले रोड पर पहुँचते थे, तो कहीं ना कहीं उनकी नज़रें उस हेडलेस जो घोस्ट वुमेन थी, उसी को ढूंढा करती थी।
कि मुझे भी वो सिर कटी भूतनी दिख जाए। और उस दिन इत्तेफाक से इनके साथ ये घटना हुई भी। पहले तो जब वो काफ़ी दूर जब पहुंच गए थे, उसी हाईवे पे ही थे कि अचानक से उनके जो कार का म्यूज़िक बज रहा था वो सडनली स्टॉप हो गया। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश करी लेकिन म्यूज़िक उनका चालू नहीं हुआ। खैर उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं दिया कि कोई बात नहीं, कहीं कुछ हो गया होगा गड़बड़, और वो अपना आगे। और उसी के आगे जब उन्होंने कम से कम 15-20 मिनट का रास्ता आगे पहुँचे हैं कि तभी उन्हें अपनी कार में एक धक्का सा महसूस हुआ कि जैसे कि उनकी कार में एक धक्का सा लगा है। और बहुत ही स्लो वो कार ड्राइव कर रहे थे क्योंकि वहाँ के इतने खतरनाक मोड़ हैं, एक्सीडेंटल केस होते रहते हैं, तो बहुत ही आराम से वो जा रहे थे। लेकिन फिर भी उनको अपनी कार में ऐसा धक्का सा लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा सा स्पीड ब्रेकर उनकी गाड़ी के नीचे आया हो। तो आगे चल के उन्होंने अपनी कार को रोका है और बाहर निकले हैं और आसपास देखने लगे। वो अपनी कार में देख ही रहे थे कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया रोड पे, कि ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। लेकिन तभी उन्हें अपने जो साइड से जो झाड़ियाँ थी, जो पेड़ पौधे लगे थे, उसी में थोड़ा सा आगे जाके उनको सरसराहट से सुनाई दी। तो उन्होंने एकदम सीधे नहीं देखा, जैसे कि होता है कि हम धीरे धीरे नज़र घुमाते हुए देखते हैं, वैसे ही जीजा ने एकदम सड़क से होते हुए पेड़ की तरफ नज़र डाली। पेड़ के पीछे से उन्हें एक वाइट शैडो दिखाई दी थी, जैसे कोई सफ़ेद रंग का कोई साया है वहाँ पे खड़ा है। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो देखें। वैसे तो बहुत वो मजाक करते थे, कहीं मुझे दिखाई देगी तो मैं उसको देखूंगा, लेकिन इस टाइम उन्होंने जो एक आकृति देखी थी वो पूरा सफ़ेद साया जैसा था और पेड़ों के पीछे से था। साफ लग रहा था कि कोई खड़ा है वहाँ पे, कोई महिला है वहाँ पे खड़ी हुई है। अब उन्होंने तुरंत अपने कार के अंदर बैठे और गाड़ी स्टार्ट करी अपनी। सीधे उन्होंने अपना कार स्टार्ट करते हुए उस रोड पे, पूरा कॉन्सेंट्रेट उनका रोड पे ही था। ना उन्होंने पेड़ की तरफ देखा, ना इधर उधर नजरें घुमाई, ना तो वो सरकटी भूतनी को ढूंढ रहे थे। उस दिन उनके अंदर इतना डर आ गया था, जो भी उनका हंसी मजाक और ये सब बातें वो करते थे। ये कुछ ही सेकंड का था इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ था, लेकिन उन्होंने ये क्लियर देखा था कि वहाँ उस पेड़ के पीछे कोई खड़ी है महिला। वो सिर्फ कार ड्राइव करते रहें और अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट उन्होंने ड्राइव पर ही रखा गाड़ी चलाते। जब वो घर पहुंच गए हैं तब रिलैक्स होकर उन्होंने जब दरवाज़ा बंद किया, अंदर बैठे हैं जाकर, तो जब मेरी दीदी वहाँ पे आई तो उन्होंने पूछा कि अरे आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, इतना पसीना क्यों निकल रहा है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना वहाँ पे। तो वो कुछ बोले नहीं, शांत रहे। काफ़ी देर तक पानी पिया लेकिन शांत बैठे रहे। तो दीदी ने पूछा भी कि हुआ क्या, वहाँ फैमिली में सब ठीक है, वहाँ कुछ हुआ है क्या, ऐसा क्या हुआ है, आप परेशान क्यों हैं। तो तब जीजा ने बस इतना ही कहा कि आप फैमिली में सब ठीक है और आज मेरे साथ कसारा घाट वाले हाईवे पे कुछ ठीक नहीं रहा। तब दीदी उनका मुंह देखने लगी। तब उनको ये लगा कि शायद जो किस्सा फेमस है उसी से रिलेटेड कोई बात है। तब उन्होंने पूछना भी चाहा कि आखिर हुआ क्या। वैसे तो आप बहुत मजाक करते थे उस हाईवे रोड पर निकल कर, आज क्या हुआ, तब परेशान कैसे हो गए। तब जीजा ने कहा हाँ मैं मजाक करता था और मुझे लगता था सब फनी बातें हैं, लेकिन आज मुझे कुछ ऐसा वहाँ पे दिखा। पहले तो मेरी कार का म्यूज़िक था वो स्टॉप हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा होगा रुक गया होगा। उसके बाद अचानक से मेरी कार में ऐसा धक्का लगा है जैसे कोई बहुत भारी चीज़ मेरी कार से टकराई है। मैं जब कार से निकल के मैंने आसपास देखा तो वहाँ रोड पर कुछ भी नहीं था, लेकिन पास ही पेड़ के पास से मुझे सरसराहट सुनाई दी थी। तब वहाँ पे मुझे एक वाइट शैडो दिखाई दिया था। मुझे इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं उसके पास जाके या मैं ऊपर तक नज़र उठा के देखूं। मैं सीधे अपनी कार में बैठा और मैंने यहीं पे आकर कार रोकी, घर के पास आकर। लोग जो बातें किससे सुनाते थे वो कहीं ना कहीं बातें सही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा तो लगा कि वहाँ पे कुछ था, क्योंकि वो एक साफ मैंने एक आकृति देखी थी महिला की। तब दीदी ने कहा कि बातें अफवाह कुछ लोग फेक फैलाते हैं, लेकिन अगर बहुत से लोगों ने, मल्टीपल लोगों ने अगर घोस्ट साइटिंग करी है तो हो सकता है वहाँ पे हो ऐसा। कभी भी भूत प्रेतों को चैलेंज ना करो, भगवान भूत प्रेत सब होते हैं। आप अपने काम से निकलिए, अपना काम करिए, सीधे वापस आ जाइए। तो मयंक जी ने बताया कि ये उनके जीजा के साथ एक इंसिडेंट हुआ था मुंबई टू नासिक कसारा घाट हाईवे रोड पर। यह हाईवे रोड फेमस है लोगों के बीच में हेडलेस घोस्ट वुमेन की सेटिंग के लिए। अब जीजा ने वही देखा हो या कुछ भी रहा हो,
लेकिन उस दिन के बाद से वो बहुत डर गए थे। कभी भी उन्होंने उस महिला को लेके मजाक नहीं बनाया। तो अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।